वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन के कपल के जब इश्यूज सरफेस पे आते हैं, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, डीएम के लाइफ में अलग इशू से डील कर रहा है, वो डीएफ अलग इशू से डील कर रही है। दोनों अपनी अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। डीएफ यहाँ पे काम कर रही है। दोनों की लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक लाइट है दोनों के बीच में, डिवाइन की लाइट अब दोनों पे रहती है हमेशा, क्योंकि आप डिवाइन के इतने ख़ास हो, इतने स्पेशल हो। आपको डिवाइन ने इतना सब कुछ सिखाया, इतने दिन से, इतने जन्मों से आप सीख रहे हो। एक दूसरे के लिए आपकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप मैग्नेट जैसा फील करते हो एक दूसरे के लिए, कि जब आपका बबल फेस होता है तो आपको एक दूसरे से दूर रहने के बारे में सोचना तो दूर की बात है, आप एक पल भी नहीं सोच पाते हो कि दूर होना भी पड़ेगा, लेकिन आप अलग हो जाते हो यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से। यहाँ पे नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है एक ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको बिल्कुल भी इतना प्योर बनना है जिसके पास कोई नेगेटिविटी नहीं हो। कोई 3D में आप रहते हो, 3D से आपको डील करना है। अपने सारे 5D में आपका यूनियन हो गया, 3D में आपका यूनियन होने में टाइम लगता है, क्योंकि इस प्रोसेस में वो भी अपने इशू हील कर रहा है, आप भी अपने इशू हील कर रहे हो। दोनों ने अपनी अपनी जगह पे इशू हील जब करेंगे तो 5D में यूनियन हो चुका है, आपको पता चल जाता है। फिर आपका 3D प्लेन पे भी रीयूनियन हो जाता है। आपके थॉट में, आपके दिमाग में जो थॉट चलते रहता है ना, सेम टाइम उनके दिमाग में भी ये थॉट चलते रहता है, क्योंकि आप दोनों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ही है। जो आप सोचते हो, जो आपका इंटरनल मन करता है कि मैं ऐसा करूं, तो उनका भी वैसा ही मन करता है। अगर यू आर अ ट्रू ट्विन फ्लेम, तो ट्विन का प्यार सबसे ज़्यादा होता है इस दुनिया में। हाईएस्ट लव आपका आपके ट्विन के लिए होता है। सबसे पहले आपका आपके डिवाइन के लिए होता है, उसके बाद खुद के लिए, और उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम के लिए। और यही आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आपको अपने डिवाइन और यूनिवर्स को प्यार देना है, क्योंकि उसने आपको इस दुनिया में लाया है। उसके बाद आपको अपने आप को प्यार देना है, और अपने बाद अपने ट्विन को प्यार देना है। यही प्रोसेस आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आप ही अपना ट्विन हो। इसलिए पहले आप अपने आप को प्यार करेंगे, तभी वो आपको प्यार करेगा। ये, और आप दोनों बहुत ब्लेस्ड होते हो। आप, गॉड की आप पे ख़ास ब्लेसिंग होती है, क्योंकि आप इतना सारा वर्क करते हो। और रीयूनियन के पहले आपको सब देखने मिल जाएगा, ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी लव, सब कुछ आपके रास्ते में यूनिवर्स ला के खड़ा कर देगा। आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। जो जो चीज़ें आपके लिए पहले काम नहीं कर रही थी, बिगड़ रही थी, वो अपने आप काम करने लग जाएगी। आपका करियर सेटल डाउन हो जाएगा। आपकी नेगेटिव, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचने लग जाओगे। आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव लोग बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपके फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो जाएगा। जो लोग आपको इस जर्नी में कुछ अच्छा दे सकते हैं, या आप जिनको अच्छा दे सकते हो, वही लोग आपके साथ रह जाएंगे, और नए नए लोग आगे आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अगर अभी तक आपने अपना ईगो छोड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने नई एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया है, नई वाइब्रेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप, अगर आपका डीएम आपसे कभी बात नहीं कर रहा है, मतलब उसका ईगो आता है बीच में, ईगो हर्ट होता है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं ईगो में फंसे हुए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिससे आपको सॉरी बोलना है। आपका मन करता है कि हाँ बोल दूँ, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, अगर मैं सॉरी बोल दूँगी या बोल दूँगा तो मैं छोटा पड़ जाऊँगा, और मेरे सामने उसकी पूरी रिस्पेक्ट मेरी चली जाएगी। तो ये आपका ईगो आ रहा है। हमें अपनी ईगो से डील करना है, उसे बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दीजिए। कोई नीड नहीं है ईगो की यहाँ पे। और अपनी इस नई एनर्जी का बहुत बहुत वेलकम कीजिए। ढेर सारा, बहुत सारा प्यार पूरे वर्ल्ड में आपको फैलाना है, अपने ट्विन को देना है, इस दुनिया में सबको देना है। होप सो कि आप सब लोगों की रीयूनियन जल्दी जल्दी हो, और आप बहुत सारी, ढेर सारी अच्छी वाइब्रेशन इस दुनिया को दो। गॉड ब्लेस यू ऑल।